देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। लोकसभा का स्पेशल सत्र चल रहा था और इसमें सबसे खास ये था कि महिला आरक्षण बिल जो है उसे पास कराना है, लेकिन सदन के अंदर महिला आरक्षण बिल जो है वो गिर गया, जिसके बाद से लगातार बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के सड़क से सदन तक अपनी आवाज़ को बुलंद करी और झारखंड में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें। हमारे साथ इस बीजेपी के विधायक पूर्णिमा दास जी, हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। मैं महिलाओं का नेतृत्व राजनीति में और प्रबल हो सके इसलिए महिला आरक्षण बिल पर फोकस किया जा रहा था, लेकिन सदन में जब महिला आरक्षण बिल गिरा तब की तस्वीर सभी महिलाओं के चेहरे पर कुछ अलग थी, खासतौर पर जो एनडीए में बैठी महिलाएं थी उनमें। देखिए, सिर्फ एनडीए में बैठी महिलाएं नहीं, जो महिलाएं घर में भी बैठी हैं, जो रोजगार कर रही है, काम कर रही, कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व चाहती हैं, उन सभी की आंखें मायूस थी और वो समझ गई कि कौन अब उनका अधिकार उनको देने का काम कर रहा है और कौन उनके हक को छीनने का काम कर रहा है। वो समझ चुकी हैं, वो सशक्त हैं, अब वो जवाब देने का काम भी करेंगी। लगातार आपके चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो अलग अलग जगहों पर आक्रोश रैली निकाली जा रही है और वहाँ यहाँ पर भी हम लोगों को देखने को मिला और अब मशाल जुलूस की ओर कदम जो है वो यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए, नारी शक्ति को इन्होंने हल्के में ले लिया है। मातृत्व शक्ति जो देश की आधी आबादी है उन्हें इन्होंने हल्के में ले लिया। खास तौर से विपक्षी दल जो है, इन्होंने अपना चरित्र, दोहरा चरित्र दिखाने का जो काम किया है और महिलाओं के प्रति इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। आजकल इनके जो प्रवक्ता है, इनके जो नेता है, आए दिन मीडिया में उलझुल बयान दे रहे हैं। जो आक्रोश हमने निकाला था, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या उसमें जवाब दिया है? वो स्वास्थ्य मंत्री है, पहले उनको ये देखना चाहिए कि किस तरह उनके दिए गए आदेश निर्देश का पालन हॉस्पिटल नहीं कर रहा है। तो उनको क्या हक बनता है कि महिलाओं के लिए वो आकर मीडिया के सामने ये बोलते हैं कि क्रियाक्रम करवाएंगे ये उन महिलाओं का? शर्म आनी चाहिए इनको। गुटखा बैन करवाने का बात, कहाँ गुटखा बैन हुआ है बताएं हमको? हॉस्पिटल जो है शव जो है शव होने पर जो है बिल माफ़ी करके शव वापस करेगा, सुपुर्द करेगा परिवारजनों को, ये इनका निर्देश था। कौन हॉस्पिटल कर रहा है भाई? जब तक एक विधायक, एक एमएलए, एक जनप्रतिनिधि हॉस्पिटल को फ़ोन करके जब तक उसको बोलता नहीं है तब तक वो छोड़ता नहीं है। तो इनकी बातों का क्या अहमियत है, पहले ये सिद्ध करे ना, फिर उल जलूल बयान ये दे। मतलब इन बयानों की निंदा होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी की है। बात करेंगे महिलाओं के नेतृत्व की, तो यहाँ पर लगातार विपक्षी इस बात को उठा रहे हैं कि महिला आरक्षण जो 2023 में लाया गया था उसी बेसिस पर लेकर क्या है, परिसीमन लाने की क्या ज़रूरत है? परिसीमन है इस वजह से ही इस बिल को गिराया। यही भ्रम विपक्षी पार्टी सभी जगह फैला रही है और लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, जबकि सच ये है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्रियान्वयन परिसीमन से जुड़ा है और ये अभी नहीं जुड़ा है। ये जो कह रहे हैं कि 2023 में इन्होंने पास करवा दिया, तो पास कराया तो इन्होंने क्या पढ़ा नहीं था, इनसे समन्वय स्थापित नहीं किया? तो उसमें तो लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, यही शर्त था कि जनगणना, उसके बाद परिसीमन, उसके बाद फिर महिला आरक्षण लागू होगा। लेकिन उस समय इन्होंने पास करवा दिया, क्यों? क्योंकि 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव था भाई, महिलाओं का आक्रोश इनको देखने मिलता, तो उस समय पास करवा दिया। जब इनको पता चला कि हाँ लागू होने तो फिर से आएगा, तब हम इनका विरोध कर देंगे, तब इन्होंने अपना दोहरा चरित्र दिखाने का काम किया। 2026 में लागू करवाने के लिए पूरी प्रक्रिया के साथ जब रखा गया तब इन्होंने विरोध कर दिया। तो ये आधी आबादी के साथ विश्वासघात करने का काम ये तमाम विपक्षी पार्टी जो कर रही है निंदनीय है। अब महिलाएं सशक्त हो गई हैं, जागरूक हो गई हैं, अब अपने वोट के अधिकार से इनको कड़ा जो है प्रहार करेगी। यहाँ पर उस दौरान ही कहीं ना कहीं एक पारदर्शी और दूरदर्शी सोच का नतीजा था हमारा झारखंड विधानसभा। वहाँ पे जितनी सीटें हैं वो वर्तमान सीट से अधिक है। कहीं ना कहीं ये परिसीमन की वजह से ही फ्यूचर स्टिक जो थॉट थे, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके तहत देखिए सभी जगह, सभी अगर राज्य आप देखिएगा तो सभी जगह देखिए परिसीमन तो होना ही है। ये सभी राज्य के मुखिया को पता है, ऐसा नहीं कि अचानक से लाया और हो गया वाला। परिसीमन होना है, कितने साल हो गए परिसीमन नहीं हुआ, फ्रीज करवा दिया गया था। तो अब परिसीमन जब होना है तो ये आप ये नहीं बोल सकते कि अचानक से आया है। विपक्षी दलों को पता था, सभी चीज़ें उनके अवगत में है, जानकारी में है, पर ये
अपने जो तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, इसी में फंसे हुए हैं। इसका एडवांटेज मोदी जी को ना मिल जाए, इसका यश ख्याति मोदी जी को ना मिल जाए, ये इस चक्कर में ये सोचते उलझते रह गए। मैम, एक संदेश जो आप सभी महिलाओं को देना चाहेंगे अपने आक्रोश रैली के लिए, जो पूरा मशाल जुलूस लेकर के आने वाली है, पूरी झारखंड की महिलाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद? मैं आपके माध्यम से मैं तमाम हमारे झारखंड राज्य की सभी महिलाओं से, हमारे भारत की सभी महिलाओं से मैं आग्रह करती हूँ कि आप के साथ आपकी हक की बात कौन करने वाला है ये आप साक्षात देख रही हैं, आपके विरोध में कौन है ये भी आप देख रही हैं। आप बढ़ चढ़कर एक शक्ति तो प्रदर्शित कीजिए, आप आइए हमारे साथ, हम खड़े हैं आपके साथ और आपकी आवाज़ को हम बुलंदी से पहुंचाने का काम करेंगे। जो अपना हक, अधिकार और सम्मान है वो लेने का काम करेंगे। और आने वाले समय में भविष्य की भी मांग है कि बहू बेटियों के सम्मान को बचाएगा कौन, तो हम ही ना बचाएंगे अपने सम्मान को कि बाहर से कोई आएगा और हमें सम्मान दे देगा। तो आप सब आइए और अपने सम्मान की लड़ाई लड़िए, अधिकार की लड़ाई लड़िए। अगर सम्मान मिलेगा नहीं तो हम छीनने का काम करेंगे। में भी कहीं ना कहीं वही देखने को मिलेगा जो आक्रोश महिलाओं के बीच में है कि महिला आरक्षण बिल नहीं मिल पाया, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, उसका असर बंगाल चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। क्यों, सांसद भी हैं उनकी महिलाएं। जब ये बिल वहाँ पे गिराया गया तो मुझे तो बेहद दुख होता है कि जो महिला सांसद है उनके मुंह में चुप्पी साधी रही, उन्होंने चुप रहा, वो उस समय कुछ बोला नहीं। उनको ये सोचना चाहिए कि वो सिर्फ एक पार्टी की जनप्रतिनिधि नहीं है बल्कि 70 करोड़ महिलाओं की आवाज़ है। ये सोचकर वहाँ पे निर्णय लेना चाहिए था, पर उन्होंने ये नहीं सोचा। तो ये उनके गाल पर भी तमाचा होना चाहिए जो बंगाल का चुनाव है। मैं सभी बंगाल की हमारी आदरणीय मातृत्व शक्ति से मैं विनम्रता से आग्रह करती हूँ कि आइए आप अपने वोट के अधिकार से इनको चोट पहुँचाइए। जिन्होंने बातचीत की महिला आरक्षण बिल को लेकर के और साफ तौर पर कहा है कि 28 अप्रैल को जो पूरा मशाल जुलूस होने वाला है उसमें सभी महिलाएं बढ़ चढ़ करके आगे आए और इसमें अपनी भागीदारी निभाए। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ उतना ही सहयोगी विकास के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।